आज तक मेरा अपमान किसी ने नहीं किया। बिना मान दिए कोई अपमान कर ही नहीं सकता। क्या कहा आपने? आप मुझसे बात कर रहे हैं? बिना जाने बिना समझे आप कैसे किसी पर टिप्पणी कर सकते हैं? आप जानते नहीं मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं कलाकार हूं, कलाकार। शिरडी में आया हूं अपनी मंडली लेकर खेल खेलने। उस आदमी ने मुझसे कहा कि उसके सामने गा के दिखाऊं। परीक्षा ले रहा था वो मेरी, गणपत राव की परीक्षा। गणपत राव घर घर जाके अपनी कला की नुमाइश नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हर कलाकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ये फैसला ले सके कि उसे अपनी कला का प्रदर्शन कहां करना है और कहां नहीं। सही कहा आपने। लेकिन कला के विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें भी एक चीज सीखने की जरूरत है। कला, संगीत, ये तो ईश्वर का रूप है और ईश्वर हर जगह होता है। पशु, पक्षी, इंसान, जल, थल, गगन, कण कण में ईश्वर है। और अगर हम उसे मंदिर से बाहर देखने का प्रयास नहीं करते तो ये तो हमारी ही कमी है ना। सही कहा आपने। लेकिन वो होता कौन है मेरा अपमान करने वाला? मुखिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो उसके मन में आए वो बोले ना। ये लो। छी! ये गंदा कपड़ा मुझे क्यों दिया? क्या आप भी मेरा अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या तुमने गौर किया, जैसे ही मैंने कपड़ा तुम्हारी ओर उछाला तुमने उसे लेने से इनकार कर दिया, जमीन पर फेंक दिया उसे। क्यों? क्योंकि वो गंदा था। बस ऐसे ही अगर कोई तुमसे बुरे शब्द बोले, कड़वे वचन कहे, तो तुम उसे स्वीकार मत करो। उसे अपने पास मत रखो, जाने दो। आज कुलकर्णी सरकार की बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया है, अपने दिल में जगह दे दी है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैंने आपसे कुछ पूछा जो मुझे इतना भाषण दे रहे हैं? आप फकीरों का अच्छा है, बस भाषण देते रहो, खुद तो कुछ नहीं करेंगे। आप जैसे मांग के खाने वालों की आदत है लोगों की खरी खोटी सुनने की। पर मैं कलाकार हूं और कलाकार को मान चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है। अरे कलाकार खाना भी खाता है या मान सम्मान से ही पेट भर लेगा? जो बाद में होना है वो अभी हो जाएगा। क्या हुआ? आओ बताता हूं। वो जो तुम कांड करके आए हो ना कुलकर्णी सरकार के घर, उसके बाद हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। वो मौके का फायदा उठा रहा है, बोल रहा है कि 500 रुपए लाओ तभी नाटक करने दूंगा शिरडी में। अब तुम बताओ 500 रुपए कहां से लाए हम? अब तो बहुत खुश हो गए ना तुम। ऐसा कैसा कर सकता है वो? कर सकते नहीं, कर दिया है। अब हम यहाँ शिरडी में रहकर नाटक नहीं कर पाएंगे। यहाँ इतनी कमाई नहीं होगी जितना उस कुलकर्णी सरकार के हिस्से में चला जाएगा। अब हमें कोई दूसरा ही गांव ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो यही तो चाहता है कि हम गांव छोड़ के चले जाए ना। मैं उसका ये ख्वाब पूरा कभी नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम अभी शिरडी में ही नाटक करेंगे और यहां पर कमाएंगे भी। अरे करोगे तब ना जब 500 रुपए कुलकर्णी सरकार को दोगे। हमने तो अपने सारे पैसे नाटक के कपड़े, सामान और कलाकारों में खर्च कर दिए। अब 500 रुपए कहां से लाएंगे हम? पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम उसके मुंह पे मार के आना। कैसे? कौन देगा तुम्हें 500 रुपए उधार? बलाल पंत, तुम्हें बाबा साहेब केलकर याद है? अरे वो नीमगांव वाले। हाँ? उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि अगर मुझे कभी भी उनकी मदद की जरूरत हो तो उनसे बेझिझक मांगो। बस हो गया इंतजाम।
अब मेरी भी जिद है कि मैं शिरडी में नाटक करके ही रहूंगा। हाँ हाँ, लेकिन लौटाओगे कैसे? अरे बलाल पंत, शायद तुम भूल रहे हो इस उलझन में कि ये गणपतराव का नाटक है। शिरडी में अगर इतने लोग ना हो तो क्या हुआ, आसपास के लोग भीड़ लगा के आएंगे मेरा नाटक देखने। तुम बस एक काम करना, चिप्पी का दाम 1 रुपए रख देना, एक चिप्पी 1 रुपए के लिए, फिर देखना हम कितना कमाएंगे। गणपत, थोड़ा अकल से काम लो। 1 रुपया शहर में नहीं देते लोग, इस छोटे से गांव में कैसे देंगे? देंगे, जरूर देंगे। ये कोई नौटंकी या तमाशा नहीं है, ये गणपतराव का नाटक है। ऐसा मौका लोगों की जिंदगी में बार बार नहीं आता। लोग आएंगे, उधार लेंगे, पर जरूर आएंगे। देखना तुम।